गुड इवनिंग फ्रेंड्स। 75 लोग हैं कुंवारा रहने देखिए क्या है, कुंवारा रहने का यही फायदा है। रात भर पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। केवल 75 लोग आज आपको पहली बार हम मोबाइल के साथ देखे हैं। ओके, चलिए आज मजा आएगा। नाइट शो चलेगा आज। सर साउंड नहीं आ रहा है बिल्कुल भी, प्लीज कम। क्या माइक तो ऑन है, माइक तो ऑन है। तो कैसे हैं आप, ठीक हैं? सर साउंड नहीं आ रहा है। साउंड के बारे में बताइए। तो आ रहा है ना? ठीक है दीक्षित, गुड। सर हम भी बहुत खुश हैं। ओके, कितनी बार गुड इवनिंग कहिएगा साक्षी। चलिए वीरू दादा, क्लास स्टार्ट किया जाए, काम शुरू करें हम लोग। तो देखें 17 तक काम किए थे ना, और 18 नंबर का कर रहे हैं हम। आज बहुत खुश हैं। चलिए मैराथन करवा दीजिए आज रात भर। आज रात भर चलेगा क्लास? क्या चला दिया जाए क्या? 10 बजे लाइव आके कैसा लग रहा है? हमको तो बड़ा मजा आ रहा है, लेकिन कम लोग आए हैं। 125 126 हुए हैं अभी। चलिए शुरू करते हैं, काम शुरू करें। चक्रवृद्धि ब्याज पर दो क्रमागत वर्षों का मिश्रण 10,000 और 1,000 है तो दर ज्ञात करें। 10,000 और 11,000 है तो दर ज्ञात करें। दो क्रमागत वर्षों का, देखिए क्रमागत वर्षों का मतलब क्या हुआ कि अगर n ईयर का, अगर ये n ईयर का तो ये n+1 ईयर का अमाउंट बता रहा है आपसे कि अमाउंट क्रमशः 10,000 है और ये n+1 का 11,000 है। देखिए ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन डॉली साधारण ब्याज में भी आएगा। शादी कीजिए सर प्लीज, आप अब दुख होता है। गुरुजी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेंसुरेशन एंड ट्रिग्नोमेट्री का क्लास भी करा दीजिएगा 15 जनवरी के पहले तक। चलिए अभी तो शुरू कर दिए हैं काम। देखिए यहाँ n ईयर का और n+1 ईयर का, सब लोग ध्यान दीजिएगा। n ईयर का और n+1 ईयर का, आप लोग एकदम आराम से बेड पर बैठ जाइए, कंबल वंबल ओढ़ लीजिए, लपेट लीजिए, और एकदम पूरा रात भर हम लोग काम करने वाले हैं आज। ठीक है, देखिए n ईयर का मतलब अगर ये 5 साल का है तो ये 6 साल का है, ये 7 साल का है तो ये 8 साल का अमाउंट है। इससे हमें ये पता चला कि इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर, इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर इज इक्वल टू 1000। देखिए अगर ये साधारण ब्याज रहता तो ये 10,000, ये 11,000, तो 1 साल का ब्याज 1,000 रुपया होता। सुनिए मेरी बात को, अगर साधारण ब्याज रहता तो, लेकिन साधारण ब्याज में हर साल का ब्याज इक्वल होता है, लेकिन इसमें तो हर साल का ब्याज इक्वल नहीं होता है। तो ये कौन से साल का ब्याज है ये आपको पता नहीं है। लेकिन एक चीज आप देखेंगे, हम ये चीज आपको बताएं कि ये 10,000 है, ये 11,000 है, कितने का वृद्धि हुआ? 1,000 का इंक्रीज हुआ है। 1,000 का इंक्रीज हुआ है, जो कि इसका कितना परसेंट है? 10%। तो 10%, एक साल में 10% धन बढ़ गया तो रेट क्या होगा? यही तो हम कंसेप्ट पीछे दे चुके हैं। हाँ ये अमाउंट है, ये प्रिंसिपल तो ये अमाउंट, ये प्रिंसिपल तो ये अमाउंट, तो ये अमाउंट है, ये प्रिंसिपल है, यानी एक साल में 10,000 बन गया 11,000। कितने परसेंट का वृद्धि हुआ?
सर गर्लफ्रेंड का कॉल आ रहा है, मैंने उसका कॉल 3 बार कट कर दिया, बोल रही है कहाँ बिजी हो जो कॉल कट कर रहे हो। ठीक है, हम चाहते हैं आप लोगों का ब्रेकअप हो जाए, आप लोग यहाँ काम शुरू कर दीजिए। सुनिए मेरी बात को, ये 10,000 है, ये 11,000 है, कितना बढ़ा? 1,000, यानी 10% का वृद्धि हो रहा है। आप बोल सकते हैं कि ये अगर प्रिंसिपल है तो ये अमाउंट है। हम यहाँ पर थोड़ा सा आपको और जानकारी देना चाहें, टाइप करना बंद कर दीजिए, थोड़ा काम कर ले, फिर बातचीत भी करेंगे बीच बीच में, ठीक है। मेरी मम्मी रूम से क्या घर से निकाल देगी सोने नहीं दिए तो, क्योंकि हेडफोन नहीं है मेरे पास में। अच्छा, बात करने के लिए हेडफोन यूज कीजिए, पढ़ाई करने के लिए सबको सुनाइए कि हम पढ़ाई कर रहे हैं। सुनिए, क्या है, रुझान आना शुरू। सुनिए मेरी बात को, हम आपको ये बता दें, अब थोड़ी देर मेरी बात सुनिए, मेरी बात ध्यान से सुने। भाई बोल दो दूसरी वाली से बात हो रही है। अच्छा, वो पिछले वाले को सजेस्ट कर रहा है, तब तो पक्का छोड़ देगी। सर एक दिन पूरा ट्रिग्नोमेट्री रात भर चला दीजिए 15 जनवरी से पहले, हम कोशिश करेंगे, ठीक है। अब मेरा आप लोगों को सजेशन है कि आप लोग एकदम टाइप करना छोड़ दीजिए ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए चीज़। हम ये चीज़ कहना चाह रहे हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल हम ये आपको बताना चाहते हैं कि मान लीजिए प्रिंसिपल 10,000 रुपया है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर रेट 10% है तो हम लोग बोलते हैं कि 1 साल के बाद ये 10,000 10% वृद्धि होगा तो ये 11,000 बन जाएगा। अब 10%, तो अब हम लोग बोलते हैं नहीं, ये प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल हो गया। इस पर 10% का वृद्धि हुआ तो ये 1100, तो कितना हो जाएगा? 12,100। अब हम लोग बोलते हैं अब ये प्रिंसिपल हो गया। अब अगले साल ये 1210 बनेगा तो कितना बन जाएगा? 13,310, ये अमाउंट। सुनिए मेरी बात को, अब हम यहाँ क्या समझाना चाहते हैं, अगर आप इसको प्रिंसिपल मानिएगा तो इसको प्रिंसिपल मानिए, तो इसको आप बोलिएगा 1 साल का अमाउंट। अगर ये प्रिंसिपल है, सुनिए मेरी बात को, हम क्या बोल रहे हैं, अगर आप कहीं भी, इसमें सुविधा क्या होता है, अगर इसको प्रिंसिपल बोलिए तो इसको बोलिएगा 1 साल का अमाउंट, इसको बोलिएगा 2 साल का अमाउंट, इसको बोलिएगा 3 साल का अमाउंट। आप इसको भी प्रिंसिपल बोल सकते हैं, आप इसको भी प्रिंसिपल बोल सकते हैं। यहाँ प्रिंसिपल, इसको अगर आप इसको प्रिंसिपल बोलते हैं तो ये 1 साल का अमाउंट, ये 2 साल का अमाउंट। आप इसको भी प्रिंसिपल बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं कि ये प्रिंसिपल है, तब ये 1 साल का अमाउंट। ओके, तो हम यहीं पर हम यही बात आपको समझाए कि ये किस ईयर का है नहीं पता, जितना भी ईयर का है अगर हम इसको प्रिंसिपल बोलते हैं तो इसको अमाउंट फॉर 1 ईयर, ये प्रिंसिपल, ये अमाउंट फॉर 1 ईयर। प्रिंसिपल और अमाउंट पता है तो कंपैरिजन कंप्लीट है, कंपैरिजन कंप्लीट है, और टाइम भी पता है तो रेट निकल जाएगा। तो ये प्रिंसिपल, ये 1 साल का अमाउंट, तो क्या हो गया आपका 1 साल में ये कितना बढ़ा? 10%, तो रेट 10% है। ऐसे बेसिक तरीका क्या होता है? बेसिक तरीका होता है रेट निकालने का अमाउंट बट्टे प्रिंसिपल। तो अमाउंट इसको बोलिएगा तो इसको प्रिंसिपल बोलिएगा, तो 30 कट जाएगा, 11/10। 1 साल में 11/10 हो गया, तो बढ़ा कितना? 1/10, यानी 10%। अगर ये कब काम करता है? जैसे फॉर एग्जांपल, अच्छा इस क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या रेट क्या है, यही सेम क्वेश्चन दिया है 18 का बी में, वही क्वेश्चन है कि n ईयर के लिए अमाउंट है आपका 10,000 और ये n+1 ईयर के लिए अमाउंट है 11,000। अब आपसे इससे रेट तो निकल गया 10%, आपसे पूछ रहा है प्रिंसिपल कितना है, तो कैन नॉट डिटरमाइन। क्यों? क्योंकि इसको आप प्रिंसिपल माने हैं, इसको अमाउंट माने हैं, लेकिन ये क्या रियल में प्रिंसिपल है? नहीं, अमाउंट है। और ये कितने साल के बाद का अमाउंट है ये पता है, तो ओरिजिनल प्रिंसिपल कैसे निकालिएगा? तो बहुत अच्छा, सब लोग कैन नॉट डिटरमाइन किए हैं, ठीक है। तो रियल टाइम, इसके रेस्पेक्ट में टाइम पता है कि ये 1 साल बाद हुआ है, लेकिन रियल टाइम नहीं पता है, तो इससे आप प्रिंसिपल, तो आंसर कैन नॉट बी, कांट बी डिटरमाइंड हो जाएगा, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। बोला चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 एवं 4 वर्ष का मिश्रण क्रमशः इतना और इतना है, तो दर ज्ञात करें। देखिए 3 ईयर के लिए अमाउंट है, 3 ईयर के लिए अमाउंट है 13,310 और 4 ईयर के लिए अमाउंट है 14,641। 3 ईयर के लिए 13 और 4 ईयर के लिए इतना। बोला है दर ज्ञात करिए। सुनिए ना, हम तो ये अमाउंट बता रहा है ना, तो हम बोल सकते हैं ये प्रिंसिपल तो ये अमाउंट कितने साल का। तो तरीका तो सिंपल बात है, इससे आप रेट निकाल सकते हैं। अमाउंट और प्रिंसिपल पता है तो उससे कंपैरिजन कंप्लीट करते हैं। टाइम और रेट में से कोई एक पता है तो दूसरा बता सकते हैं। तो अब बेसिक तरीका है, कुछ समझ में नहीं आएगा तो अमाउंट बट्टे प्रिंसिपल करेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए तो ये इससे 10% ज़्यादा है, तो रेट बराबर 10% होगा। मान लीजिए आपको ये नहीं पता चलता कि 10% ज़्यादा है, तो आप क्या करते हैं, तरीका क्या होता है, अमाउंट बट्टे प्रिंसिपल हम लोग करते हैं। अमाउंट बट्टे प्रिंसिपल बराबर 14,641 डिवाइडेड बाई, ये कट जाएगा किससे, देखिए इस ये कट के ऐसे आपको पता नहीं चलेगा, तो आप इसको अगर काटना शुरू कीजिएगा तो 3 3 6 2 8, 11 से ये भी कट जाएगा, 33, 11 एका 11 2, 11 दूनी 22, 11 एका 11, 11 एका 11, 11 तिया 33, 11 तिया, अब 11 से फिर 11 एका 11, 11 दूनी 22, 121, 11 एका 11, 110, फिर 11 10, कट गया। फाइनली क्या आया, 11 बट्टे 10 एक साल में। तो रेट क्या होगा, 1/10 इंटू 100% बराबर 10%। बिल्कुल, हाँ वही तो बोले, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लिए तो पता चल गया। एक साल में ज्यादा अच्छा डिफरेंस निकाल लेना। चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 एवं 4 वर्ष का मिश्रण दिया है, तो मूलधन ज्ञात करें। 3 इयर्स का अमाउंट बता रहा है और ये 4 इयर्स का अमाउंट बता रहा है। ये 13,310 और ये 14,641। ठीक है, बोला मूलधन ज्ञात करें। देखिए मूलधन निकालना है ना, तो प्रिंसिपल निकालना है, तो ये कितने साल का अमाउंट है, 3 साल का। अगर रेट पता हो तो प्रिंसिपल निकल जाएगा, उलट के गुना कर देंगे प्रिंसिपल निकल। पहला टारगेट क्या है, रेट निकालना, तो रेट इन दोनों से निकाल लेते हैं। इन दोनों से रेट क्या निकला, 10%। अब इससे प्रिंसिपल निकाल लेते हैं, तो प्रिंसिपल बराबर ये 13,310, 10% 1/10, 11/10, 10/11 गुने 10/11 गुने 10/11, 1331 से 1331 कट गया एक पर। ये 3 साल का अमाउंट है और ये 4 साल का अमाउंट है। तो 3 साल का भी अमाउंट पता है, 4 साल का भी अमाउंट पता है। आपसे पूछा प्रिंसिपल, सब लोग ध्यान दीजिएगा, तरीका वेग देखिए। अमाउंट से प्रिंसिपल या प्रिंसिपल से अमाउंट निकालना है, रेट और टाइम पता हो तो काम हो जाएगा। सोचते कैसे हैं बाबू, सुनिए, सोचते कैसे हैं। अमाउंट से प्रिंसिपल या प्रिंसिपल से अमाउंट पता है तो निकालना हो, तो रेट और टाइम पता हो तो बता सकते हैं हम लोग। देखिए क्या कि ये 3 साल का अमाउंट है, टाइम पता है 3 साल, ये अमाउंट है। तो अगर रेट निकल जाएगा तो उलट के गुना कर देंगे 3 बार, तो प्रिंसिपल आ जाएगा। तो हमको चाहिए रेट, रेट इन दोनों से निकल जाएगा, है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन, बोला चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 एवं 6 वर्ष का मिश्रण इतना और इतना है, दर ज्ञात करें। 4 इयर्स का और ये 6 इयर्स का अमाउंट है 10,000 और 121 पर 00। ठीक है,
आपसे पूछ रहा है कि प्रिंसिपल ज्ञात की ये दर ज्ञात कीजिए। तो अगर इसको आप प्रिंसिपल बोलिएगा तो इसको क्या बोलिएगा, अमाउंट। कितने साल का, ये अगर प्रिंसिपल तो ये 2 साल का, ये प्रिंसिपल तो ये 2 साल का। तो अमाउंट बट्टे प्रिंसिपल फॉर 2 इयर्स आपका क्या जा रहा है, 121,000 डिवाइडेड बाई 10 पर 3 जीरो, 2 जीरो 2 जीरो कट जाएगा, 121 बट्टे 100। तो अमाउंट बट्टे प्रिंसिपल 1 साल के लिए क्या जाएगा, 11 बट्टे, तो इससे रेट निकल जाएगा 1 बट्टे 10 इंटू 100%, यानी 10%। यस और नो? बहुत बढ़िया साकेत, बस बहुत अच्छा साक्षी, गुड। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज के निश्चित दर पर 3 वर्ष में इतना और 6 वर्ष में इतना हो जाता है तो धन ज्ञात करिए। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, समझिएगा। 3 वर्ष में 6690 होता है और 6 वर्ष में 10035 होता है। ये दिया हुआ है अमाउंट, तो प्रिंसिपल पूछ रहा है। नॉर्मली हमारे दिमाग में क्या आता है, हम लोग क्या करते हैं, गलती सब लोग समझ लीजिएगा अच्छे से। हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट भी सोच सकते थे ना सर। हाँ भाई डायरेक्ट सोचिए ना, इसमें सोचना क्या है। ये 10,000, ये 12,100, 121 बट्टे 100, 11 बट्टे 10, 1 बट्टे 10, 10%। इतना लिखने का क्या जरूरत है। देखिए हम लोग क्या करते हैं, मजे की बात समझिएगा सब लोग। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग का सोच क्या होता है, सर हमर शो करे छै कि नहीं। हाँ, नाम ही नहीं दिख रहा आपका, अनडिफाइंड नाम से दिख रहा है, कमेंट दिख रहा है, नाम नहीं दिख रहा है। सर आप अभी क्यों ले लिए क्लास, अब देखिए ना क्लास क्यों ले लिए, बताते हैं। ये 3 साल का है, ये 6 साल का है, तो मन में क्या होता है कि भैया ये 3 साल का अमाउंट दिया हुआ है, रेट अगर निकल जाए तो उलट के 3 बार गुना कर देंगे तो प्रिंसिपल निकल जाए, हाँ या ना। और बोला कि अब रेट कहाँ से आए, तो रेट अगर ये प्रिंसिपल तो ये अमाउंट, ये प्रिंसिपल तो ये अमाउंट। सुनिएगा मजेदार बात, ये प्रिंसिपल तो ये, तो अमाउंट बट्टे प्रिंसिपल करेंगे तो ये 3 साल का निकलेगा, क्यूब रूट कर देंगे तो 1 साल का निकलेगा, उससे रेट निकल जाएगा और रेट फिर 3 बार गुना करके और बर्बाद हो जाता है लोग। बात एकदम से गलत नहीं है, लेकिन बहुत समय क्यूब रूट निकालिएगा, इतना इतना हो सकता है कहीं परफेक्ट क्यूब रूट नहीं निकला तब तो बर्बाद हो जाइए। तो अब हम जो समझाते हैं वो बात बताते हैं, एकदम ध्यान से समझिएगा। इसको अगर हम ये बोलें कि रेट 10% है, रेट टाइम 2 ईयर है, रेट 10% है, टाइम 2 ईयर है, ये 2 चीज दिए। इससे प्रिंसिपल और अमाउंट का रिलेशन पता चल जाएगा। रिलेशन हम बोले प्रिंसिपल और अमाउंट का, 10-10 का 2 सक्सेसिव 21%, 10-10 का 2 सक्सेसिव 21%। यानी अगर ये प्रिंसिपल है तो इसका 121% कर दीजिए तो अमाउंट हो जाएगा। बोलिए, इससे प्रिंसिपल और अमाउंट का रिलेशन पता चल जाएगा। एकदम आराम से जो बात समझाते हैं वो समझिए। हम बोल रहे हैं क्या कि रेट और टाइम दिया हुआ है, रेट और टाइम दिया है, तो आप इससे हम बोलेंगे अमाउंट बट्टे प्रिंसिपल आपका कितना होगा, अमाउंट बट्टे प्रिंसिपल। तो आप बता सकते हैं कि 10% है, तो आप परसेंटेज मेथड से जाइएगा तो 10-10 का 2 सक्सेसिव 21%, तो 121 बट्टे 100। परसेंटेज मेथड से जाइए तो, अगर फ्रैक्शनल मेथड से जाते हैं तो 10% 1 बट्टे 10 बनेगा 11 बट्टे 10, तो 11 बट्टे 10 गुना 11 बट्टे 10 बराबर 121 बट्टे 100। अमाउंट बट्टे प्रिंसिपल 121 बट्टे 100। यस और नो? अब सुनिएगा हम क्या क्या बात बताना चाहते हैं। एक तो आप ये बोले कि आप अगर रेट और टाइम दे दें तो अमाउंट और प्रिंसिपल का रिलेशन बता सकते हैं।
अच्छा, अब दूसरी बात बता सकते हैं, बताते हैं। मान लीजिए 1,000 रुपया आपका प्रिंसिपल है, तो 2 साल के बाद अमाउंट कितना हो जाएगा? अमाउंट हो जाएगा 1,000, 10%, 1/10, 11/10 गुना 11/10, ये और ये कट जाएगा 1200। देखिए, अगर रेट और टाइम दे दे तो भी आप अमाउंट बट्टे प्रिंसिपल बता सकते हैं। अमाउंट बट्टे प्रिंसिपल 10%, 1/10, 11/10 गुने 11/, यानी 121/100। यस और नो? अगर रेट टाइम दे दे तो भी आप अमाउंट बट्टे प्रिंसिपल बता सकते हैं। अगर रियल प्रिंसिपल अमाउंट दे दे तो भी आप अमाउंट बट्टे प्रिंसिपल बता सकते हैं। बात वही आएगा, 1210/1000 कट के 121/। यस और नो? देखिएगा, बात को पकड़िएगा। अगर रेट टाइम दे दे तो भी आप अमाउंट बट्टे प्रिंसिपल बता सकते हैं। रेट और टाइम दोनों दे दे तो भी आप अमाउंट बट्टे प्रिंसिपल बता सकते हैं। और रियल दे दे तो भी आप अमाउंट बट्टे प्रिंसिपल बता सकते हैं। यस और नो? और अमाउंट बट्टे प्रिंसिपल अगर आप बता सकते हैं तो अगर ये अमाउंट और ये प्रिंसिपल में एक पता है तो दूसरा आप बता सकते हैं। एक का वैल्यू पता है, जैसे अमाउंट अगर 1210 है तो प्रिंसिपल 1000 होगा। हाँ या ना? मेरा ये कहना है कि इस क्वेश्चन में ये भी अमाउंट है और ये भी अमाउंट है। ये एक है आपको 3 साल का, एक है 3 इयर्स का, एक है 6 इयर्स का अमाउंट है। ये 6690 और ये 10035। हम बोल सकते हैं ये प्रिंसिपल तो ये अमाउंट कितने साल का, तो अमाउंट बट्टे प्रिंसिपल 3 इयर्स के लिए अमाउंट बट्टे प्रिंसिपल इक्वल टू 10035 डिवाइडेड बाय 6690। यस और नो? अमाउंट बट्टे प्रिंसिपल 3 साल के लिए ये है। और यहां बता रहा है ओरिजिनल अमाउंट, ये तो हम लोग कंपेयर करके निकाले, रिलेशन कंपेयर करके निकाले। ओरिजिनल में 3 साल का अमाउंट 6690 है, यानी इसका वैल्यू 6690 है। बोलिए, अगर ये यूनिट में ले लें, ये तो रिलेशन हुआ ना, तो इसका वैल्यू 6690, इतना यूनिट का वैल्यू 6690, तो एक यूनिट का वैल्यू 6690 बट्टे इतना 6690 बट्टे 10035 इंटू 6690 कट जाएगा। ये कितने बार में देख लीजिए कैलकुलेटर से एक बार तेजी से, कितना आ रहा है? चौवालीस 60। हम बोलेंगे इसका वैल्यू 6690, ये समझ में नहीं आया? नहीं ना आया, छोड़ दीजिए, हम समझा देते हैं। अभी हम पूरा बात समझा देते हैं। ये प्रिंसिपल, ये अमाउंट फॉर 1 ईयर, ये अमाउंट फॉर 2 ईयर, ये अमाउंट फॉर 3 ईयर, ये अमाउंट फॉर 4 ईयर्स। हम क्या बोले कि जो इन दोनों का रिलेशन वही इन दोनों का रिलेशन, वही इन दोनों का रिलेशन। यस और नो? सेकेंड और फोर्थ का ना 2 साल का गैप, एक बार गैप दिए है। अच्छा नहीं, गैप नहीं दिए, हम बोलना चाह रहे हैं इन दोनों का जो रिलेशन वही इन दोनों का रिलेशन। तो हम ये कहना चाहते हैं, मेरा कहने का मतलब ये है कि
मेरा कहने का मतलब ये है कि 3 साल का अमाउंट बट्टे 5 साल का अमाउंट बराबर, हम लोग बोल सकते हैं 5 साल का अमाउंट बट्टे 7 साल का अमाउंट बोल सकते हैं हम लोग, बराबर 8 साल का अमाउंट बट्टे 10 साल का अमाउंट बोल सकते हैं। क्या हम लोग बोल सकते हैं प्रिंसिपल बट्टे 2 साल का अमाउंट? पक्का? आलोक आप समझिएगा, आलोक समझने का कोशिश कीजिए। एक बार फिर समझा रहे हैं, जो जिनका लिंक टूट रहा है उनको फिर से समझा रहे हैं, सब लोग ध्यान दीजिएगा तो एकदम आसानी से समझ में आएगा। हम आपको ये बताए हैं कि 2 ईयर का अमाउंट बट्टे 5 ईयर का अमाउंट, 3 साल का, तो हम लोग बोल सकते हैं 6 ईयर का अमाउंट बट्टे 9 ईयर का अमाउंट बोल सकते हैं। कोई रोक लेगा? 3 साल का गैप होना चाहिए। हम लोग क्या बोल सकते हैं 7 साल का अमाउंट बट्टे 10 साल का अमाउंट बोल सकते हैं। हम लोग बोल सकते हैं 18 साल का अमाउंट बट्टे 21 साल का अमाउंट। यस और नो? तो क्या हम लोग बोल सकते हैं प्रिंसिपल बट्टे 3 साल का अमाउंट? क्या? अब देखिए क्वेश्चन समझ में आ जाएगा आपको। क्या है बोला 3 वर्ष का अमाउंट, 3 इयर्स का ये हम बोल रहे हैं अमाउंट ऑफ 3 इयर्स डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ 6 इयर्स बराबर हम लोग बोल सकते हैं प्रिंसिपल डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ 3 इयर्स बोल सकते हैं। 3 साल का बट्टे 6 साल का बराबर प्रिंसिपल बट्टे 3 साल का अमाउंट। अब प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ 3 ईयर और अमाउंट ऑफ 6 ईयर तो पता है ना, ये इसको अलग अलग लिखते हैं तो आपको बाद में भी समझने में दिक्कत नहीं होगा। देखिए अमाउंट ऑफ 3 इयर्स, amount of 3 years divided by amount of 6 years बराबर आपको दिया हुआ है 6690 डिवाइडेड बाय 6690 बट्टे 10035 बोलिए। चूंकि अमाउंट ऑफ 3 ईयर बट्टे अमाउंट ऑफ 6 ईयर वही होगा इज इक्वल टू प्रिंसिपल बट्टे अमाउंट ऑफ 3 ईयर्स। सीधा बोलिए ना, हाँ प्रिंसिपल बट्टे अमाउंट ऑफ, ये बराबर 6690 डिवाइडेड बाय 10035 बोलिए। प्रिंसिपल हमें पूछ रहा है, प्रिंसिपल हमसे, हमें पता नहीं प्रिंसिपल क्या है, ऐसे छोड़ दीजिए। प्रिंसिपल हमें पूछ रहा है, पता नहीं क्या है, बोलिए। अमाउंट ऑफ 3 ईयर हमें पता है 6600 बराबर 6690 डिवाइडेड बाय 10035। तो हम लोग बोल सकते हैं प्रिंसिपल बराबर 6690 इंटू 6690 डिवाइडेड बाय 10035 इज इक्वल टू। अब समझ में आ गया? पूछिए तो सही, हम एक एक बात समझा देंगे। समझ में आया? लेकिन ये कब काम करेगा? बिना रेट निकाले हुए ही कब निकल जाएगा? सुनिए, ये कब निकल जाएगा? जब अगर एक 3 साल का है तो दूसरा 6 साल का,
दुगुना। एक 4 साल का, दूसरा 8 साल का, एक 5 साल का, दूसरा 10 साल का, तभी ना ये काम करेगा, क्योंकि 3 साल 6 साल, तो वही प्रिंसिपल और 3 साल, तो वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग। तो आप इसको हम ना, इसको आप डेराइव कर सकते हैं ऐसे कि इफ amount of t years is x and amount of 2t years, मतलब दुगुना हो जाए, is y, then principal is equal to x square by y। कुछ नहीं, अब तो कुछ दिखना नहीं है। जैसे बोला कि 3 साल का दुगुना लिया 6 साल का, सीधा 6690 का स्क्वायर में भाग दे देंगे 10035। नहीं, तब नहीं निकल पाएगा, उसके लिए 1 ईयर का निकालना पड़ेगा। 2 साल और 5 साल का दिया तो उससे फिर रेट निकालिए, लेकिन दुगुना के लिए देगा तो डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं बिना रेट निकाले हुए। 8-16 दे देगा बिना रेट निकाले हुए, 10-20 देगा बिना रेट निकाले हुए, बता सकते हैं। 5-10 देगा बिना रेट निकाले हुए, लेकिन 5-8 दे देगा तो रेट निकालना पड़ जाएगा, तब रेट निकालना पड़ जाएगा। साक्षी लिखी है गजब। बोला किसी धन पर 2 वर्ष का साधारण चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 400 और 420 है तो दर ज्ञात करें। बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। बोल रहा है कि 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज 400 और 420 है, कुछ नहीं दिया प्रिंसिपल और रेट और कुछ कोई भी चीज नहीं दिया है। अब देखिए बड़ा मजेदार बात है, फर्स्ट ईयर, 1 ईयर नहीं लिखे फर्स्ट ईयर, ये 2 ईयर नहीं लिखे सेकेंड ईयर लिखे। ये फर्स्ट ईयर, ये फर्स्ट, ये एसआई लिखते हैं और ये सीआई लिखते हैं, तो दोनों ईयर मिला के साधारण ब्याज 400 है। आप जानते हैं साधारण ब्याज बराबर होता है। आलोक अभी तो यही तो ध्यान नहीं देते आप लोग पढ़ते वक्त। यहां पर तो सबसे मजेदार बात है, ये जो ऑनलाइन का क्लास है या ये जो हम बता रहे हैं, इसमें नोट करने का चक्कर होता नहीं है। आपको तो हाथ जोड़ के देख के बैठना पड़ता है, देखना होता है, तब आपका ध्यान भटकना ही नहीं चाहिए कि अच्छा नोट करने के चक्कर में छूट गया। हम सर ये लेके ये पूछ रहे हैं क्वेश्चन, तभी से कितना भाषण दे दिया इनके क्वेश्चन पे। सर ईयर गैप अलग अलग हो तो अब जैसे एक 3 साल एक 7 साल हो तो हम बताए तब पहले रेट निकालना पड़ेगा, तब रेट निकालना पड़ जाएगा। एसआई और सीआई की बात करें तो 400 रुपया ऐसे, तो एसआई तो जानते हैं हम लोग सब बराबर 200 और 200, लेकिन ये सीआई है 420, नाम 420, सीआई है 420। आप जानते हैं सीआई अलग अलग होता है, तो इसका कितना वैसे तो नहीं पता चलता, लेकिन एक कंसेप्ट हम लोग को पता है कि प्रिंसिपल सेम है, रेट सेम है, तो पहला साल का एसआई और सीआई सेम होगा, तो यहाँ 200 तो यहाँ भी 200, दोनों मिला के 400, तो यहाँ 220। अब इसी से हो गया ये कितना परसेंट ज्यादा, तो रेट बराबर 10%। बोलिए। और इसी में दूसरा क्वेश्चन है वो यही बता देते हैं, रेट 10% पता चला, यानी 1 साल का ब्याज 10%, 1 साल का ब्याज कितना है 200, तो आप क्या बोलिएगा 10% बराबर 200, तो 100% बराबर 2000, यानी प्रिंसिपल बराबर 2000। तो ये रेट पूछा इसमें तो 10%, इसी का अगला क्वेश्चन में प्रिंसिपल पूछा था, यहीं पर भी 2000। ठीक है, मूलधन 2। बोला किसी धन पर 2 वर्ष पश्चात चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज 40 रुपया 80 पैसा और 40 रुपया दर ज्ञात करें। सेम क्वेश्चन है। ये आपको फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर, ये एसआई, ये सीआई। एसआई 40 रुपया तो 20,
20, ये 20.8, ये कितना ज़्यादा है? 0.8 ज़्यादा है, बट्टे में 20 इंटू 100 बराबर 4% रेट हो गया। तो रेट बराबर 4%। अभी आप आइए मूलधन निकालने के लिए 4% ब्याज है एक साल का। एक साल का ब्याज कितना है? 20। तो 100% 25 गुना, तो 25 दूनी 50, 500। प्रिंसिपल बराबर 500। रेट 4%, प्रिंसिपल 500। बोला एक निश्चित राशि पर ब्याज की एक निश्चित दर पर चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर 2 एवं 3 वर्ष के लिए क्रमशः 20 एवं 61 रुपया है, तो दर ज्ञात करें। देखिए एक क्वेश्चन अक्सर पूछता है 2 साल का और 3 साल का अंतर दे देता है। 2 साल का और 3 साल का अंतर, ब्याज का अंतर दे देता है। 2 साल के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, और 3 साल के लिए भी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि का ब्याज का अंतर दे देता है। और प्रिंसिपल और रेट पूछता है। अभी समझा देते हैं। यहाँ पर एक जगह आप फॉर्मूला याद रखिए। क्या होता है? CI माइनस SI फॉर 2 ईयर्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू R/100 का स्क्वायर। CI माइनस SI फॉर 2 ईयर्स, प्रिंसिपल इंटू R/100 का स्क्वायर। और CI माइनस SI फॉर 3 ईयर्स होता है प्रिंसिपल इंटू R/100 का स्क्वायर इंटू 3 प्लस R/100। CI माइनस SI फॉर 2 ईयर्स बराबर प्रिंसिपल इंटू R/100 का स्क्वायर, और CI माइनस SI फॉर 3 ईयर्स बराबर प्रिंसिपल इंटू R/100 का स्क्वायर इंटू 3 प्लस R/100। अब देखिए ये CI माइनस SI फॉर 3 ईयर हमें पता है, इसका वैल्यू कितना है? 61 होगा। अच्छा ये जो है, ये इतना को ये बोलेंगे, ये क्या है? CI माइनस SI फॉर 2 ईयर्स, तो इसके जगह क्या आएगा? 20 आएगा, इंटू 3 प्लस R/100। सहमत हैं आप लोग? तो अब क्या हो जाएगा? 3 प्लस R/100 इज इक्वल टू 61 बट्टे ये 300 प्लस R डिवाइडेड बाई 100 बराबर 61 बट्टे 20। 20 × 100, ये 305। तो R बराबर, रेट बराबर 5%। कहाँ पर बाबू? ये तो बोले फॉर्मूला है। CI माइनस SI फॉर 3 ईयर प्रिंसिपल इंटू R/100 का स्क्वायर इंटू 3 प्लस R/100। ठीक है। हाँ, ये सिर्फ 2 या 3 साल के लिए, या 2 या 3 टाइम पीरियड के लिए। 6 महीने का 2 हो, या 6 महीना और 6 महीना के लिए, 3 टाइम पीरियड के लिए। ये समझे बात? अच्छा, इसका एक टेक्निक भी होता है, बहुत इंटरेस्टिंग टेक्निक है रेट निकालने का। रेट निकालने का इंटरेस्टिंग टेक्निक क्या है? रेट डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। रेट निकालने के लिए क्या कीजिए? 61 बट्टे 20, इससे रिमाइंडर निकालिए। 20 दिया सर 1 होगा, रिमाइंडर 1। अब रेट बराबर क्या होगा? मतलब 3 साल के डिफरेंस में 2 साल के डिफरेंस से भाग दे दीजिए और रिमाइंडर निकाल लीजिए। बता रहे हैं प्रिंसिपल निकालने के लिए, विक्रम बता रहे हैं। 3 साल के रेट में डिफरेंस में 2 साल के डिफरेंस से भाग दीजिए और रिमाइंडर निकाल लीजिए। रिमाइंडर निकल गया। जो रिमाइंडर होगा उसको ऊपर में लिखिए, ठीक है। 2 साल के डिफरेंस को नीचे लिखिए, इंटू 100 से गुना कर दीजिए, डायरेक्ट रेट हो जाएगा। टेक्निक आपको बताए, एक ट्रिक बता रहे हैं। ये कहां से आएगा उतना जानने का जरूरत आपको नहीं है, बस आप इतना याद रखिए 3 साल के डिफरेंस में 2 साल के डिफरेंस से भाग दे दीजिए, रिमाइंडर निकाल लीजिए।
अब क्या कीजिए, रेट निकालने के लिए रिमाइंडर को ऊपर बट्टे CI माइनस SI फॉर 2 ईयर्स इंटू 100, रेट बराबर रिमाइंडर ऑफ डिफरेंस ऑफ 3 ईयर्स, डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ 2 ईयर्स, डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ 2 ईयर्स इंटू 100। इतना अब समझ ही गए हो, इतना लिखने का क्या जरूरत है? कोई कंफ्यूजन? अब इसी में अगर ईयर हो तो क्या करेंगे सर? ईयर अलग होगा ही नहीं तो फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तब इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा, बनाना पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए कभी भी आपको ईयर अलग नहीं देगा, जब भी देगा इस ऐसा क्वेश्चन तो 2 साल या 3 साल, मतलब 2 टाइम पीरियड या 3 टाइम पीरियड का। अच्छा, इसी में अब तो रेट तो हम लोगों को पता चल गया है 5%, तो सिंपल बात है, आप जानते हैं CI माइनस SI फॉर 2 ईयर्स इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू R/100 का स्क्वायर। CI माइनस SI फॉर 2 ईयर पता ही है 20 बराबर प्रिंसिपल इंटू R/100 का वैल्यू 5/100, 1/20 का स्क्वायर, तो 20 बराबर P इंटू 1/400, तो प्रिंसिपल बराबर 8000 प्रिंसिपल। चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धन 10 वर्षों में दुगुना हो जाता है तो कितने वर्षों में यह 8 गुना हो जाएगा? 10 वर्ष में दुगुना तो कितने वर्ष में 8 गुना? एक चीज समझा देते हैं, समझ लीजिएगा। रेट 10% है, अगर अमाउंट बट्टे प्रिंसिपल अगर 1 साल के लिए निकालिएगा तो 10%, 1/10 11/10 होगा, यस और नो? 2 साल के लिए निकालिएगा तो 11/10 का स्क्वायर, बोलिए। 3 साल के लिए निकालिएगा तो 11/10 का क्यूब, 4 साल के लिए निकालिएगा तो 11/10 का स्क्वायर, सॉरी 4, 5 साल के लिए निकालिएगा तो 11/10 का पावर 5, 6 साल के लिए निकालिएगा तो 11/10 का पावर 6, 7 साल के लिए निकालिएगा तो 11/10 का पावर 7, 8 साल के लिए निकालिएगा तो 11/10 का पावर 8। सहमत हैं? रिलेशन देखिए, इसके पावर में क्या रख देंगे तो ये आएगा, बहुत बढ़िया। इसमें क्या कर दें, इसमें पावर 2 करिए तो इसमें इंटू 2 होगा, बोलिए। फ्रैक्शनल अमाउंट में पावर 2 कर रहे हैं तो इसमें इंटू 2 हो रहा। आप देखिए इसमें मल्टीपल में अगर आ रहा है, मल्टीपल में अगर आ रहा है, यहां से यहां देखिए, यहां से यहां ये कितना गुना, इंटू 3 हो रहा है, तो यहां से यहां क्या हो रहा है, पावर 3 हो रहा है। क्या आप देखिए, कहीं से भी उठाइए, कहीं से भी उठाइए, यहां से यहां क्या हो रहा है, इंटू 2, यहां क्या हो रहा है, पावर 2, पावर 2। यानी फ्रैक्शनल अमाउंट के पावर में जितना करेंगे टाइम में उतना इंटू होगा, फ्रैक्शनल अमाउंट के पावर में जितना डालेंगे टाइम में उतना इंटू होगा, फ्रैक्शनल अमाउंट के पावर में जो डालेंगे टाइम में उतना इंटू होगा। सुनिए, हम मेरा लाइन सुनिए। नेहा, हम ये बता रहे हैं, नेहा ये बता रहे हैं, सर वीडियो फंस रहा है,
हम ये बता रहे हैं नेहा कि फ्रैक्शनल अमाउंट के पावर में जितना करेंगे टाइम में उतना इनटू करेंगे। तो हम ये चीज कहना चाह रहे हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धन 10 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, कितने वर्षों में यह 8 गुना हो जाता है। अब इसको छोड़ दीजिए, हम ये लाइन ऐसा लिख सकते हैं, इफ ए सम, कोई धन है, बिकम्स n times in t years, ये क्या है, फ्रैक्शनल अमाउंट, गुना कितना गुना हो गया यानी n टाइम्स इन t years, then it will become n to the power m टाइम्स, फ्रैक्शनल अमाउंट के पावर में जो डाले वो टाइम में इनटू हो जाएगा। अभी तो वही तो समझा रहे थे, इतना देर से क्या सिखाए, जो फ्रैक्शनल अमाउंट में जितना पावर डालते हैं तो टाइम में उतना इनटू हो जाता है। फ्रैक्शनल अमाउंट में जो पावर डालते हैं टाइम में वो इनटू होता है। तब तो अभी क्या बोल रहा है, 2 टाइम्स हो रहा है, 2 टाइम्स हो रहा है कितना, 10 ईयर्स में। आपसे पूछ रहा 8 गुना, 8 टाइम्स मतलब 2 का पावर 3 टाइम्स, फ्रैक्शनल अमाउंट के पावर में 3 डाले तो टाइम में इनटू 3 होगा। क्या कैसा रहा? हाँ हाँ, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, पावर में डाला जाएगा। कैसा रहा? 2 टाइम्स, हम बोले फ्रैक्शनल अमाउंट के पावर में जो डालेंगे टाइम में वही इनटू होगा, फ्रैक्शनल अमाउंट के जो पावर में डालेंगे टाइम में वही। तो फ्रैक्शनल अमाउंट पहले बोला कि 2 गुना हो रहा है 10 साल में, तो 8 गुना, तो फ्रैक्शनल अमाउंट के में क्या डालना पड़ेगा, 3, तो वो टाइम में इनटू हो जाएगा 3। अब देखिए ना ये क्वेश्चन बोला 9 गुना 9 टाइम्स हो रहा है 20 ईयर्स में, पूछ रहा 27 टाइम्स कितना ईयर में। मजे की बात, रुक जाइए, इसके कुछ भी पावर में डालने पर 27 नहीं आएगा, मामला गड़बड़ हो गया। मजे की बात देखिए ना, इसको 3 स्क्वायर बोल सकते हैं। अरे पागल, 20 इधर कुछ बदले ही नहीं है, 9 है 3 स्क्वायर है, अभी कहाँ कुछ बदले, ये 9 है ये 3 स्क्वायर। तो अगर जो पावर डालते हैं वो गुना होता है तो पावर हटाएंगे तो भाग होगा, तो हम बोल सकते हैं 3 टाइम्स होगा, ये पावर हटाएंगे 2 तो इधर भाग होगा 10 ईयर्स। अब 27 गुना, तो ये 3 का पावर 3 हो रहा है, तो पावर 3 हो रहा है तो इंटू 30 साल। समझ में आया? कोई धन चक्रवृद्धि 3 वर्ष में तिगुना हो जाता है, 3 टाइम्स होता है 3 वर्ष में। आपसे पूछ रहा है 9 टाइम्स, तो ये क्या होगा, 3 इंटू बराबर 6 ईयर्स। कोई कंफ्यूजन? बोला किस दर पर कोई धन 2 वर्ष में 4 गुना हो जाएगा। बड़ा आसान सवाल है, 4 गुना 4 टाइम्स हो रहा है 2 वर्ष में, 4 टाइम्स, इसको बोल सकते हैं 2 का पावर 2 टाइम्स 2 वर्ष में। तो ये पावर हटेगा तो 1 टाइम्स, सॉरी 2 टाइम्स, कितना, 1 साल में 2 गुना हो गया, मतलब रेट 100%। अरे पागल, अमाउंट दुगुना हो गया, अमाउंट 200% हो गया, तो रेट 100%, रेट बराबर 100%। 1 साल में 2/1 गुना हो गया, मतलब 200% हो गया, तो 200 में से 100 घटा दिए तो रेट 100%। किसी धन पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 420 है, उसी धन एवं उसी समय के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। चक्रवृद्धि ब्याज अगर रेट 10% है एंड टाइम 2 ईयर्स है, तो आप जानते हैं परसेंट SI होगा 20% एंड परसेंट CI होगा 10 का 2 सक्सेसिव 21%। यस और नो?
अब बोल रहा है सीआई बता दिया है 420 और एसआई पूछ रहा है, तो सीआई 21% बराबर बता दिया है 420, 1% बराबर 21, तो 20% बराबर 400। हाँ हाँ, इसी को उल्टा कर दीजिए, ये 400 आंसर हो जाएगा। हृदय बहुत अच्छा, आंचल बहुत बढ़िया। बोला एक व्यक्ति के पास 44,200 रुपया एवं उसके दो बेटे ए और बी है। उसके पास में कुल कितना रुपया है? 200। दो बेटा है, उसका नाम ए है और बी है। ऐसा कोई बेटा का नाम रखता है? बताइए। आंचल ऐसा बेटा का नाम सुने हैं ए और बी? 44,200 रुपया उसका दो बेटा है ए और ए 6 साल का है, अभी 8 साल का है। ए 6 साल का और बी, वह इस धन को दोनों बेटों में इस प्रकार जमा करना चाहता है कि जब वे 18 वर्ष के हों तो उन्हें समान धन राशि प्राप्त हो। मतलब कुछ पैसा ए को देना चाहता है और कुछ पैसा बी को। चाह रहा है कि जब ए भी जवान हो जाए तो उसको जितना जब पैसा मिले, बी जब जवान हो, मतलब जवान होने का मतलब 18 साल बालिग हो जाए, जब ए 18 साल का हो तो उसको भी उतना ही पैसा मिले। अब बी भी बड़ा हो जाए तो उसको भी उतना ही पैसा मिले, दोनों बेटा को बराबर पैसा मिले कि बाप को बाद में गाली नहीं दे कि उसको ज़्यादा मानता था उसको कम मानता था। नहीं तो आपको टेंशन है, आप इकलौता बेटा है ना, तो तीन भाई हैं, आप 2 भाई हैं। कोई दिक्कत? अच्छा, कम मानते हैं। आप बड़ा है कि छोटा? नहीं ऐसा नहीं कि ज़्यादा हो, नहीं ऐसा नहीं है, जताते नहीं होंगे लेकिन होगा फिर तब। अरे वो जो होता है ना, मतलब दोनों बराबर होता है ना, खुश रहने दीजिए ना। ये मैथ का देखिए मतलब क्या, ये 6 वर्ष और 8 वर्ष के हैं और बोला कि जब वो 18 वर्ष के हैं हो जाए। अरे हम सोचे क्या कि लग गया ही क्लास में ही। सर वीडियो साफ नहीं दिख रहा है, अलग वीडियो नेटवर्क पर। अच्छा बस ज़्यादा नहीं, 2 ही क्वेश्चन है, टेंशन मत लीजिए। हाँ, 6 साल है और 8 साल है, ठीक है। अब ये 6 साल का है, ये 8 साल का है, तो 18 साल का पूर्णे में इसको 12 साल लगेगा और इसको 10 साल लगेगा। यानी ए के लिए टाइम 12 साल है और बी के लिए समय 10 साल है। यस और नो? अब बांटना है कितना? 44,200। हम मानते हैं ए को दिया ए रुपया और बी को दिया बी रुपया, यानी ए और बी मिला के 44,200। बोलिए। ए के लिए टाइम है, इसके लिए टाइम है, ए के लिए 12 साल है और बी के लिए समय है 10 साल। यस और नो? बोला कि दोनों का अमाउंट बराबर हो। अब देखिए कैसे निकालते हैं। ए के लिए माने ए को ए रुपया मिला और दोनों के लिए रेट 10% है, तो ए का अमाउंट कैसे हम लोग अमाउंट निकालेंगे? क्या होता है तरीका? 10% 1/10 बनेगा 11/10। ए का समय 12 साल है तो ये 12 बार गुना होगा। समझिए शिवम, शिवम आप ध्यान दीजिए। रेट ए का क्या है? 10%, 10% 1/10 बनेगा 11/10। ये 12 साल है तो 12 बार गुना होगा, तो हम इसको पावर 12 कर देते हैं। यही ना, ए को यही पैसा मिलेगा। बी का निकालते हैं, बी को जवान होने पर कितना पैसा मिलेगा, तो बी के नाम पे रखा गया बी रुपया। रेट इसका भी 10% है, 10% 1/10 बनेगा 11/10। अभी कितना साल में जवान होगा, तो ये 10 बार गुना होगा 11/10, 11/10 10 बार पावर
ये बी को मिलेगा जवान होने पर, ये ए को मिलेगा, बोले दोनों जवान होने पर बराबर मिलेगा। बोलिए, अब तो ये आपका इससे और ये कट जाएगा ना, तो बचेगा ए गुना 121/100 बराबर बी। तो आप इससे रेशियो निकाल सकते हैं ना, ए इज टू बी 100:121। ए और बी का अमाउंट है, ये ए का प्रिंसिपल है, ये बी का प्रिंसिपल है। 44,200 कुल प्रिंसिपल है ना, तो ए का प्रिंसिपल ए, बी का प्रिंसिपल बी। तो ये तो ए का प्रिंसिपल निकला ना, ए को मिला के नाम पे जमा हुआ 100 यूनिट, अब बी के 121 यूनिट, दोनों मिला के कितना हो गया 221 यूनिट इज इक्वल टू 44,200। तो एक यूनिट बराबर 200 ना, किसका पूछ रहा है, ए का। तो ए बराबर 100 यूनिट, 200 पर 00, 20,000 रुपया। कोई कंफ्यूजन? क्लियर? बहुत बढ़िया हृदय। ओह सॉरी, माइक ऑफ था, गड़बड़ हो गया। फिर से समझा देते हैं। टाइम 3 साल है, रेट 6% है। बोला 3 साल में 6% की दर से साधारण ब्याज 900 है। बोला अगर इसी को चक्रवृद्धि ब्याज पर लगाता, अगर इसी को चक्रवृद्धि ब्याज पर लगाता तो कितना एक्स्ट्रा मिलता। तो टाइम 3 साल है, रेट 6% है, साधारण ब्याज 900, अगर चक्रवृद्धि ब्याज पर लगाता तो कितना एक्स्ट्रा मिलता। तो रेट टाइम 3 साल, रेट 6%, तो साधारण ब्याज 18%, चक्रवृद्धि ब्याज 6 का 3 सक्सेसिव, यानी 19.1016%। एक्स्ट्रा कितना मिलता, तो 1.1016% एक्स्ट्रा मिलता। आपसे बोल रहा है साधारण ब्याज 900 है, मतलब ये 18% का वैल्यू 900,
बोला एक्स्ट्रा बताइए, तो एक्स्ट्रा मतलब 1.101% का वैल्यू बताइए। 18% 900, तो 1% 50, तो 1.106 पर 50 गुना इतना। आगे बढ़ते हैं। बोला एक व्यक्ति 20,000 रुपया को 20% के दर पर निवेश किया। प्रथम वर्ष पर ब्याज अर्धवार्षिक है और द्वितीय वर्ष में वार्षिक नियोजित होता है। तो 2 वर्ष का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रिंसिपल है 20,000, ठीक है, रेट है 20% और टाइम है 2 साल। 20% में बताया क्या है, पहला साल अर्धवार्षिक यानी 6 मंथ, 6 मंथ, और दूसरा वर्ष वार्षिक यानी 12 मंथ। टाइम ऐसे ही बटेगा, टाइम बांट दिए। पहला साल अर्धवार्षिक यानी 6 महीना 6 महीना, दूसरा वर्ष वार्षिक यानी 12 महीने। 6 महीने का एक 12 महीने का 20%, तो 6 महीने का 6 महीने का, और 12 महीने का 10 का 2 सक्सेसिव 21%। 21 और 20 का 21 20 41, अब प्लस 21 दूनी 42 420, 4.2 45.2% यह ना ब्याज होगा। आपसे पूछ रहा कुल कितना इंटरेस्ट, तो CI बराबर कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है। कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर 20,000 का 45.2%। परसेंट और एक पॉइंट से 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 452 का दुगुना कर दीजिए, 2 दूनी 4, 45 दूनी 90, 140, 90 140 रुपये। खत्म। क्या कल कल हम लोग काम करेंगे टाइम एंड डिस्टेंस, या पहले इंस्टॉलमेंट ख़त्म कर देते क्योंकि इससे रिलेटेड है, इससे रिलेटेड है, तो इंस्टॉलमेंट कल ख़त्म करेंगे। अगर क्लास हम देख लेंगे, अगर 6 बजे कोई क्लास नहीं होगा तो हम कल 6 बजे से क्लास लेंगे। कल से 6 बजे से लेंगे 8:30 बजे तक। कल 31 तारीख है ना, तो 6 से 8:30 बजे तक लेंगे, उसके बाद पार्टी होगा। हाँ, कुछ सोचेंगे। कल 6 बजे आइए ना। आज का मिशन कंप्लीट हो गया। कल इंस्टॉलमेंट ख़त्म कर देंगे क्योंकि सेम चीज़ है। हाँ, नहीं एक्चुअली में ना नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, बार बार फंस जा रहा है, तो है ना, नेट का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। ओह, कोई बात नहीं है, न्यू टॉपिक कल करें। आज थोड़ा इंटरनेट में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो दिक्कत हो रहा है, कल ये सब को भी ठीक कर लिया जाएगा। कल तो 31 तारीख है ना। अभी अभी बोले ना आपको, 1 सप्ताह में हम पूरा अरिथमेटिक ख़त्म कर देंगे, पूरा अरिथमेटिक ख़त्म कर देंगे 1 सप्ताह में, ठीक है। तो चलिए जाइए आप लोग। हाँ, कल 6 बजे में अगर क्लास नहीं रहेगा, हम वैसे टाइम दिन में ही लगवा देंगे, दिन में ही लगवा देंगे। तो 6 बजे से लेकर लगातार 9 बजे 10 बजे तक करें। हाँ, कल खत्म। तो मिलते हैं कल के क्लास में। बाय बाय, गुड नाइट। नेट का लाइब्रेरी में भी इशू हो रहा है क्या?